हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। बस बच्चों, आपका बस लास्ट पेपर है मैथ। तो मैथ में हम आप लोग को कुछ टॉपिक्स लेके आ रहे हैं जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं और बहुत आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है। बस आपको इन टॉपिकों को अच्छे से एक बार अपने दिमाग में रखना है कि ये क्या क्या टॉपिक हैं। जैसे आपको मैथ में बहुत से प्रॉब्लम होती है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैथ में। हमने देखा है कि बच्चों को पहले से ही सोच करके कुछ फॉर्मूले से वो डर जाते हैं या कुछ टॉपिक के नाम पर ही डर जाते हैं। तो हम सबसे पहले आपके पास लेके आए हैं स्टैटिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आप लोगों का जो टॉपिक होता है, सबसे पहले 3 टॉपिक चलते बच्चों, समांतर माध्य, फिर माध्यिका और बहुलक। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। इन टॉपिकों को आपको अच्छे से एक बार हम बता दे रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतने दिनों में आपने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, अगर पढ़ लिया है तो और ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले हम चलते हैं सवाल की तरफ। ये आपका आज का जो टॉपिक है वो है समांतर माध्य यानी मीन। तो इसे हम लोग बच्चों मीन यानी वही समांतर माध्य को हम लोग इसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है सम ऑफ टोटल नंबर अपॉन टोटल नंबर यानी कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। जैसे जनरली मान लो, ये हम आपको बस छोटे से टॉपिक के लेकर जैसे सिखा रहे हैं। जैसे हम किसी भी क्वेश्चन में ऐसे पूछ लेता है, उसने ये कहा है कि जैसे मान लो 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, ये 3 संख्याएं हैं। इस संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना यानी मीन ज्ञात करना है। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि मीन का फॉर्मूला हमारा ये होता है एक्स मीन, यानी सम ऑफ इन सभी संख्याओं को जोड़ लो, ऐड कर लो। 1 + 2 + 3 + 5 और कितनी संख्याएं यानी टोटल नंबर 1 2 3 4 कितनी है 4। टोटल नंबर कितनी है 4। तो यहाँ पे हमने इसे ऐड किया 1 2 3 3 3 6 और 6 5 11 और 4 का डिवाइड कर देंगे तो यानी हो जाएगा 4 दूनी 8, बचेगा कितना 3, 4 7 28, 4 5 20 यानी x बार बराबर दे दिया 2.75। ये तो होता है बच्चों मीन। इसे से अगर हम लोग इसी फॉर्मूले को हम लोग x बार बराबर लिख सकते हैं समेशन x अपॉन टोटल नंबर जितना है। ये तो रहा आपका बोर्ड में क्वेश्चन की मीन किसे कहते हैं। टॉपिक है बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछेगा क्या। मेरे पास ये क्विक रिवीजन वाली एक बुक है, तो इस बुक से यानी इसे कहते हैं विद्या क्वेश्चन बैंक से हैं, तो यूपी में चलती है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चनों को हम आपको अच्छे से सॉल्व करके बता रहे हैं। पहला इसे हम रफ कर दे रहे हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों से। उन्होंने कहा है पहला क्वेश्चन, यदि इफ यानी यदि दिया है आपको 5, 10, 15, 8, 20, 35 एंड 40 का जो मीन है यानी समांतर माध्य है, आपको देगा हिंदी में बच्चों, बहुत अच्छे समझे। यानी मीन, समांतर माध्य को बोलते हैं मीन। जो समांतर माध्य है वो 21 है। तो x का मान ज्ञात करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की बात हो रही है। तो जैसा कि आप लोग को पता है प्यारे बच्चों कि हम लोग जानते हैं समांतर माध्य को x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे टोटल नंबर, इसे अगर हम कोई सीरीज मान लें, ये इसका मतलब होता है सम ऑफ सीरीज अपॉन टोटल नंबर ऑफ दिस सीरीज, यानी टोटल नंबर इसमें कितने हैं, इस सीरीज में टोटल नंबर कितने हैं। तो हम सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन में गिवन क्या है वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे आपको टोटल जो नंबर दिया है वो 7 नंबर है। और यहाँ देखिए बच्चों, ये समांतर माध्य दिया है, कितना दिया 21 दे दिया है। तो यहाँ 21 हमने लिख लिया है, ठीक है। अब इसके बाद टॉपिक है आपका समेशन ऑफ x, यानी इन सबको जोड़ लेंगे, यानी 5 + 10 + 15 + r, फिर इसके बाद 20 + 35 + 40, ये आपने ऐड कर लिया इसे। अब देखिए बच्चे, नंबर जुड़ेंगे और वेरिएबल जुड़ेंगे। आप इन सबको नंबरों को जोड़ लेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे। देखिए बच्चों,
5, 10, 15, 20, 35 और 40 इन सबको आपको जोड़ने पर जो मिलेगा वो आएगा 125, यानी नंबर जोड़ लिए। अब ये वेरिएबल है हमारा क्या r अपॉन 7, ये 21, तो ये 7 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस, तो 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 हो जाए। और 125 को प्यारे बच्चों यहाँ पे ये 125 प्लस था, इधर आ जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो घटने पे आ जाएगा। आप लोग को पता होना चाहिए 22, यानी r का मान कितना हो जाएगा 22, ये 125 इधर आकर के माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह का दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब बच्चों तीसरा जो क्वेश्चन पूछता है आपसे बहुत ज्यादा, तो ऐसे जो क्वेश्चन है ये आपको समझ में आया? ठीक है, दूसरा क्वेश्चन अब बच्चों पूछ सकता है इस तरह से, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर मान ज्ञात करना। प्राकृतिक संख्या यानी आप लोग को बताना है कि 1 से 9 तक टोटल जो नेचुरल नंबर होती हैं उन संख्याओं का हमें मीन ज्ञात करना है। यानी 1 से लेकर के 9 तक की संख्याओं का, नेचुरल संख्याओं का यानी नेचुरल नंबर का हमें समांतर मान ज्ञात करना। हमें क्या फाइंड करना? 1 से लेकर के 9 तक की नेचुरल संख्याओं का हमें मीन फाइंड करना है, यानी समांतर मान। जैसे कि आपको बता चुके मीन का मतलब होता है x बार। 1 से लेकर के 9 तक की सभी संख्याओं का हम यहाँ पे ये सीरीज होती है प्यारे बच्चों, ये समेशन का मतलब होता है कुल, और इसका मतलब होता है टोटल नंबर। यानी 1 से लेकर के 9 तक की बात हो रही, टोटल नंबर हमें उन्होंने 9 दे रखा है। अब दूसरी बात आ जाती है, यहां से 1 से लेकर के 9 हमें उन्होंने दे रखा है 9। अब कितनी संख्या है यहाँ पे? 1 प्लस सभी संख्याओं को हम जोड़ लेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 और प्लस 9, इन सबको आप ऐड करेंगे प्यारे बच्चों, तो कितना हो जाएगा 45, और 9 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, सॉरी कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 9 अपना 45, तो x बार बराबर हो जाएगा 55 हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, कई क्वेश्चन पूछ सकता है बच्चों, वो आप पर डिपेंड करता है आप कैसे समझते हैं क्वेश्चन को। मैथ को सिर्फ समझना है, फार्मूले पे जिसने रटा बच्चों वो भूल गया, देखते ही क्वेश्चन भूल जाएगा। बस आपको समझना है। जैसे उन्होंने कह दिया कि 1 से लेकर के 15 तक की सम संख्याओं का, यहां प्राकृतिक संख्या थी, अब यहां लिख देंगे सम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात करना। तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि हम लोग सम 1 से लेकर के 15 तक की सम संख्याएं कौन सी हैं। यानी हमें 1 से लेकर के 15 तक की इवन नंबर का मीन फाइंड करना है। कितने नंबर फाइंड करना है? इवन नंबर का। ठीक है, तो हमारा जैसा कि फॉर्मूला है सब कुछ यही है। तो हम सबसे पहले इस सवाल को कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे सीरीज बना लीजिए। इसे फाइंड कर लिए 1 से नंबर, यानी सीरीज हमारा जो बन जाता है कौन सा? 1 से लेकर 15 तक की पहले संख्या ही लीजिए, 1 2 3 4 5। यही तो मौके हैं बच्चों आपको संख्याएं ज्ञात कर लिखने का। फिर से बचपना में आ जाइए, क्योंकि 1 से लेकर के 15 तक की टीचर जब आप लोग से क्वेश्चन पूछता था तो 1 से लेकर 15 तक के पहाड़े गिनती, तो फिर से उसी बचपना के रूप में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मजा आएगा कि 1 से लेकर के भैया हमें संख्याएं लिखनी है, उसमें से हमें छांटना है कि कौन सी संख्या सम है। कितना बढ़िया पॉइंट उन्होंने बताया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15 हो गया, गिनती तो आ गई। अब हमें इसे कहते हैं बच्चों सम संख्या। सम संख्या हम बोलते हैं इवन नंबर। इवन नंबर हमें फाइंड करना। तो आप लोग को बचपन में बताया गया था कि जिसमें 2 का भाग चला जाए वो नंबर इवन नंबर हो गया। तो हमारे पास ठीक है, यानी 2 हमारा इवन नंबर में आता है। तो आप लोग के लिए फाइंड करने के लिए सबसे आसान तरीका यहाँ पे बता रहे, एक के बाद एक संख्या को छोड़ने के बाद दूसरी संख्या हमारी इवन होती है, हो गई ना। फिर अब यहाँ पे इसको छोड़ दी, यानी ये हो गई। ठीक, तो ये हमारी इवन नंबर हो गई। कौन कौन सी? एक संख्या, ये हमारा इवन नंबर नहीं होता, ये 2 हमारा इवन नंबर है। तो फिर 2 के बाद एक ऐसे 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 एक छोड़िए पकड़िए, ये हमारे सारे इवन नंबर में आ जाएंगे, यानी 2।
तो यहाँ डायरेक्ट कम समय है एग्जाम में। हाँ, कैसे हम लोग लिखें कि हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ जाए। तो सबसे पहले उसने पूछा है ना बच्चों यहाँ पे सम संख्या, तो उसे आप बताइए इवन नंबर हमारी कौन सी है, यानी सम संख्या कौन सी है, कौन सी आपने ली है और कितनी है, अंदाजा उसे नहीं होगा ना। तो 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, बस 14 है। कितनी है? 14 है। तो यहाँ पे हम लोग अब फाइंड कर लेंगे समांतर मान। क्या हो जाएगा? इन सबको ऐड कर लीजिए। देखिए 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास? कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 है। इन सबको जोड़ने पर हमारा आएगा 56। जोड़ लीजिए, 7 8 56, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। x बार बराबर हमें पता चल गया कितना? 8 है। ठीक है ना आसान सवाल। अब आप लोगों से दूसरा क्वेश्चन पूछ लेता है बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि कोई भी चीज जितनी ज्यादा से ज्यादा बार आए, जो सम जितनी बार रिपीटेड होती है वैल्यू, वही हमारा बहुलक होता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। कोई एक गेंदबाज होगा, उन्होंने एक कोई 10 मैचों में जो विकेटों की संख्या ली है वो इस तरह से है। 10 मैचों में कितने विकेटों की संख्या ली है? 10 मैच उन्होंने खेले हैं और उनमें से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये संख्या हम भूल कहां से गए? 2 6 4 5 2 6 4 5। हाँ, जैसा कि बच्चों हम बताना चाह रहे हैं आपको कि बहुलक। अब हम लोग आप चलते हैं, क्वेश्चन में होता है हमारा बहुलक। अब तीसरा जो पॉइंट आता है हमारा होता है बहुलक का मतलब होता है मोड। क्या होता है? मोड। तो बहुलक मोड कहने मतलब होता है कि जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन पढ़ाया है, किसी गेंदबाज द्वारा 10 क्रिकेट मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या निम्नलिखित है। तो 10 मैच खेले उन्होंने, विकेटों की संख्या ऐसे ले ली है। तो सबसे ज्यादा इसमें बहुलक क्या? तो इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है? तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या आई है? देखिए 1 2, ये सबसे ज्यादा बार आई। चेक कर लीजिए आप, 2 सबसे बार ज्यादा आई है, यानी 2 1 2 2, यानी 3 मैचों में। कितने मैचों में? 3 मैचों में उन्होंने कितने विकेट लिए? 2 विकेट लिए। तो हमारा जो बहुलक होगा वो हो जाएगा 2, यानी 2 सबसे ज्यादा बार आया। चेक कर लीजिए आप, 2 6 एक बार है, 5 हमारा एक बार है, 0 एक बार खाता ही नहीं खोला है। ऐसा कहेगा गेंदबाज होगा भैया? कौन सा गेंदबाज था कि पहले मैच में 5 ले रहा, अभी अगले मैच में 0 ले रहा है? तो गेंदबाज थोड़ी होता है। यानी 3 मैचों में उसने सबसे ज्यादा 2 बार विकेट लिया, तो बहुलक हमारा क्या हो जाएगा? 2। अभी हमने बताया ना कि जो सबसे ज्यादा बार नंबर ऑफ संख्या है वही बहुलक होता है। सपोज मान लीजिए कि हम ही खेल रहे थे या आप ही लोग खेल रहे हो, आपस में खेल रहे हो, कि कोई गेंदबाज आप ही बन जाओ, जर्ग मारो बना मन पैर में बहुत तेज, जर्ग जानते हो ना, जर्ग। तो बस जर्ग बन जाओ, जरकर बन जाओ, जरकर बन जाओ। तो सबसे ज्यादा गली क्रिकेट वाला, तो सबसे ज्यादा विकेट आप ही का नाम रहेगा। हाँ, रावलपिंडी तरफ देखोगे बस। चलिए ध्यान से, यानी हार्ड वर्क। इस दुनिया में जो जितना हार्ड वर्क कर पाएगा वो अपने ही गेम में उतना ही ज्यादा सफल होगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं प्यारे बच्चों, सफलता का सिर्फ शॉर्टकट है हार्ड वर्क। हार्ड वर्क ही हमारा लक्ष्य है। हार्ड वर्क, हर चीज हार्ड वर्क क्या होता है? अब हार्ड वर्क है क्या? हार्ड वर्क है एक ही चीज को कई बार रिपीट करिए, उसी को हार्ड वर्क कहते हैं। अब आप मैथ है तो मैथ को एक ही टॉपिक को नहीं, मैथ को आप जितना प्रैक्टिस करिए उतना ही ज्यादा आएगा। रटेंगे कुछ नहीं है, रटने से व्यक्ति भूलता है। देखिए हमने क्या बताया, तो ये हम है कि उन्होंने ये कहा कि भैया क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर से 10 मैच खेले और 10 मैचों में ये हमारा रिकॉर्ड रहा। 10 मैचों में इसमें बताना है कि बहुलक क्या है। तो देख लिया कि भाई, तो जितनी बार जो संख्या जितनी बार रिपीट होती वही हमारी मोड होती है। तो इसमें कौन सी संख्या कितनी बार रिपीट हो रही, सबसे जो ज्यादा बार संख्या जो रिपीट होती है वही बहुलक होता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा रिपीट कौन हो रहा है? चेक करिए कौन रिपीट हो रहा है। अरे 7 रिपीट हो रहा भाई। तो क्या मैचों में हमने 7, 1 2 3 4,
यानी 4 मैचों में, कितने मैचों में, 4 मैच में, 4 मैचों में हमने कितनी बार 7 विकेट लिए हैं। तो हमारा यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, 7, यानी बहुलक यानी मोड हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिए। हाँ, बहुत आसान टॉपिक है, समझना ध्यान से। जो सबसे ज्यादा बार संख्या आए वही बहुलक होता है। तो यहाँ पे तहलका मचा दिए होगा, आदमी नहीं, शैतान है शैतान। ये आसान बात थोड़ी ना है। अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका का मतलब होता है मीडियन। मीडियन यानी दो लोगों के बीच की बात हो रही है, मीडियन की बात हो रही है। तो मीडियन निकालने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताएंगे। जैसे कोई सीरीज दे दी गई है बच्चों, तो इसको हमें मीडियन फाइंड करना है। तो सबसे पहले डेमो मेथड सीखो। डेमो मेथड क्या है कि है क्या, इस सीरीज को सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में बदल लीजिए। माध्यिका निकालने का आसान तरीका यही है, इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में बदल लीजिए। क्या बदलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हमने बदल लिया। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर हमारा क्या है, पहले संख्या देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 संख्याएं हैं। तो सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में बदल देते हैं। असेंडिंग ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं 8 है हमारा, 14 है, 15 है, 17 है, 19 है, 20 है, 34 है, 35 है, 38 है, 45 है। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, चेक कर लीजिए आप। ठीक है ना, क्या हमारा असेंडिंग ऑर्डर 8 14 15 17 19 या असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब माध्यिका हम निकालनी है, तो एक काम करते, सबसे आसान, एक संख्या इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से काटिए, एक इधर से, 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 2 संख्याएं बच गई ना। तो दोनों को जोड़ लीजिए, 2 से भाग कर दीजिए। बहुत आसान ट्रिक है, इससे आसान ट्रिक नहीं मिलेगा बच्चों, बहुत ही आसान ट्रिक है। यानी 20 और 19 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 1 9 2 2 9 18 2 5 20, कितना हो जाएगा, 19.5 माध्यिका हो जाएगा। तो बहुत से लोग फार्मूले से जाते हैं, तो फार्मूले से यहाँ पे छोड़ दीजिए, क्योंकि आपका आंसर जो होगा ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है ना। हाँ, देखिए जब तक आपको जोश नहीं आएगा अंदर से, तब तक ये सवाल आप सीख नहीं सकते हैं। और हाँ, ये हम देखते हैं कि कुछ बैठे बैठे भगा भगा के वीडियो देख रहे हैं, बिल्कुल ना देखे भगा भगा के वीडियो। क्या मिलता भगा भगा के वीडियो देखने का भाई, है कोई च्यवनप्राश मिल जाता है क्या, है कि समय कम है, प्रधानमंत्री हैं देश के, अपने देश के नव युवकों में यही तो एक चीज की कमी है, समय नहीं है, टाइम नहीं है, हर चीज जल्दी मिलना चाहते हैं। नहीं, कभी नहीं। याद रखिए, टिकाऊ बनना है तो बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। मेहनत का मतलब अभी हमने आपको बताया ना कि सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो माध्यिका यहाँ पे हम लोग याद करेंगे, माध्यिका का मतलब हो जाता है मीडियन। तो मीडियन को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग बचपन में खेलते थे असेंडिंग ऑर्डर, टीचर देता था, कान पकड़ के खींच लेते थे, असेंडिंग ऑर्डर नहीं कर पाते थे ना, वही वाली बात है। असेंडिंग फिर बताता था, क्या कहते थे कि पहले 0 मतलब सबसे छोटी संख्या इसमें ढूंढो भैया, सबसे छोटी संख्या 0 है भैया, फिर 5 है, फिर क्या है 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर हमारे पास 15 है, 1 2 3 4 5 6 7 है। तो माध्यिका ज्ञात करने का आसान तरीका, चेक कर लीजिए कितनी संख्याएं हैं। यहाँ n बराबर लिख लीजिए 7 संख्याएं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, कहीं छूट रही, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ हमने 8 5 0 5 6 7 8 9 छोड़ा था। तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिए, 9 छोड़ दिया तुमने, कितनी संख्याएं, 7 संख्याएं हैं, तो 7 लिख लीजिए। अब एक इधर से काटिए, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, 15 काटा 9, फिर एक इधर से, एक इधर से, तो देखिए 3 इधर कटी है तो 3 इधर, यानी बची क्या 7। तो जो माध्यिका हो जाएगी हमारी क्या हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं कि संख्या के बराबर है। तो अगर हम लोग फार्मूले बेस पे चलेंगे, तो फार्मूला बेस पे चलते हैं, क्या होता हमारा n+1, अगर 7 है हमारा क्या है, यहाँ पे सम विषम संख्या है, तो विषम संख्या का जो फार्मूला होता है n+1/2 nth टर्म होता है कि नहीं होता है। तो कितना सांस है, 7 टर्म है, यानी कितनी संख्या है, 7 है, यानी 7 यहाँ पे लिखेंगे, 7 + 1/2
कितना हो जाएगा 7 और 1 कितना होगा 8, 8/2 कितना हो जाएगा फोर्थ टर्म। तो फोर्थ टर्म हमारा क्या है, यहाँ चेक करेंगे, देखिए फोर्थ टर्म क्या है, यहाँ जो 1 2 3 फोर्थ टर्म हमारा क्या है 7 है, तो भी माध्यिका 7। अगर हम लोग फॉर्मूले के माध्यम से जाएंगे तो ऐसे, नहीं अगर बहुत आसान से चलेंगे तो इस तरह से हो सकता है। सबसे आसान कोई भी सवाल हो माध्यिका का, आप सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में, फिर इधर से उधर काट दीजिए, जो बच्चे की संख्या उधर, हाँ ध्यान से काटते समय ध्यान दीजिएगा, उंगली ना चबा जाए। अब बच्चों दूसरा सवाल दूसरे तरह से बहुत मजा लेके पढ़िए। देखिए क्या है, उन्होंने ये सवाल आपसे पूछेंगे कि कहेंगे 17 23 x - 4 x + 4 15 3 और 7 माध्यिका आपको दे रखी है 15 यानी 15, तो x का मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, यानी मीडियन आपको 15 दिया है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x जो कुछ भी लिख सकता है, P D C D जो इसकी इच्छा हो। अरे यूपी बोर्ड को जो अच्छा हो या सीबीएसई बोर्ड में जो उसे सिंबल अच्छा लगता है वो लिखता है, बस आपको तरीका सीखना है। तो तरीका रहा बच्चों ये पहले से ही असेंडिंग, अगर हमें x का मान पूछता है तो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लिखा होता है। तुरंत यहाँ माध्यिका लिखेंगे, कोई फार्मूला नहीं, फार्मूला हमारे पास क्या है, यहाँ पे सब ये असेंडिंग ऑर्डर में पहले दिखिए, आपको खुद ही दिख रहा होगा ये कम असेंडिंग ऑर्डर में, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, खुद एक ऑर्डर में दे देगा। तो 27 23 x - 4 x + 4 15 3 और 7, फिर से वही काम करिए। आपको माध्यिका कितना दिया 15 दिया है, 15 लिख देंगे 15, एक इधर से एक इधर से एक इधर से बेहिचक ऐसा काटिए कि खुद की उंगली चपा जाए। तो कितना दिया x + 4 दिया, पता चल बच गया, और 4 इधर आके घट जाएगा, यानी 15 - 4 = x, तो कितना हो जाएगा माध्यिका कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। यही सबसे अच्छा आंसर। और क्या, ये सवाल प्यारे बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर इस सवाल को आपने नहीं लगाया तो आप 2 नंबर से वंचित हो जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस टॉपिक का ये है, यदि किसी बंटन का माध्य 16 और बहुलक 13 हो तो बंटन माध्यिका ज्ञात करना है। इसका ऑप्शन भी पूछता है, तो आप लोग को इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, यानी बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका - 2 गुणे माध्य, 3 गुणे माध्यिका - 2 गुणे माध्य होता है, यानी 3 × मीडियन - 2 × समांतर माध्य। ठीक है, तो आपको माध्यिका ज्ञात करनी थी, यानी मीडियन। बहुलक आपको कितना दे रखा है 13 और 3 मीडियन आपको माध्यिका ज्ञात करने × 3m - 2, माध्य कितना दिया बच्चों 16, तो यहाँ पे कितना 16 दूनी 32 माइनस था, इधर आके प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13 + 32 = 3m, जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 3m भाग दे दीजिए 15, यानी माध्यिका हो जाएगी 15 हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, सबसे ज्यादा। ये अगर जो फार्मूला पूछा भी जाता है तो ये फार्मूला आप लोगों से पूछ करके ये कहता है कि बहुलक बराबर, याद रखिए बच्चों, यानी 3 गुणे मीडियन, यानी 3 × मीडियन × 2 मीन, ये फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला मत भूलिए। अब इस सवाल में आपको ऐसे दे देगा, कहेगा यदि हमारा समांतर माध्य, क्वेश्चन समांतर माध्य यहां लिख देते हैं, क्वेश्चन में आप लोग को दिया है यदि हमारा समांतर माध्य 25 है तो इस P का मान ज्ञात करना है। ठीक ना, समांतर माध्य कितना दिया है, ये 25 दिया है। तो फॉर्मूला हमारा होता है, जैसा कि आपको पता है इस तरह का, ये हमें समेशन मतलब होता है टोटल, इसे फंक्शन ऑफ f(x) अपॉन टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये बारंबारता का होगा। हमें ये पता चल जाए, देखिए इस क्वेश्चन में हमें उन्होंने बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी उन्होंने दे रखी है, हमें x का मान फाइंड करना होगा। तो x कहने का मतलब बच्चों कैसे निकालेंगे, ये देखिए x निकालने का आसान सा तरीका क्या होता है, ये जो क्लास इंटरवल होता है इनको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद आधा कर देंगे। तो जोड़ते हैं, इन दोनों को जोड़िए, क्या होगा हमारा 0 और 10 हुआ, और आधा करेंगे कितना हो जाएगा 5 आधा, इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा
20 और 10 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 30 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 15। इन दोनों को हम डिफरेंस देख लीजिए बच्चों कितना है, 10 का डिफरेंस है। जैसे 10 का डिफरेंस इसमें ऐसे जोड़ते चले जाएंगे और यहाँ भी चेक करते चले जाएंगे। फिर कितना इसमें 10 और जोड़ेंगे 35 यानी 40 और 70, इसमें और 10 लिख देंगे 45 यानी 90। यहाँ से जरूरी होगा, कभी कभी बच्चों यहाँ की डिजिट बदल जाती है, तो आप लोग को ये विशेष ध्यान देना होगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पता चल गया ये फ्रीक्वेंसी हो गई और हमारा एफ एक्स हो गया, एक्स हो गया। हमें फ्रीक्वेंसी ये एफ और एक्स, अब इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट कर लेंगे कि यहाँ क्यों ऐसा प्रोडक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमेशा टोटल एफ एक्स का वैल्यू हमें फाइंड होनी चाहिए। एफ और एक्स का मान हमें पता होना चाहिए, यानी प्रोडक्ट ऑफ एफ और एक्स का मान हमें पता होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए कितना हो जाएगा हमारा, 25 हो जाता है, यानी पर आएगा हमारा 270 आ जाएगा और 375 आ जाएगा और ये 35p हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 270 हो जाएगा, ठीक। अब इन सबको टोटल हम लोग ऐड कर लेंगे, जैसा कि हमने आप लोग को बताया है। ऐड का मतलब होगा जो वेरिएबल अलग हो जाएगा, तो ये हमारा ये 35 ये वेरिएबल में हो जाएगा, यानी 35p और इन सबको 25, 270 और 375 और 270 को हमारा जोड़ने पर जो आएगा वो 940 हो जाएगा। और इसी प्रकार हम लोग ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग जोड़ लेंगे, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी पर जोड़ आएगा कितना हो जाएगा, ये p पहले वेरिएबल को अलग कर लीजिए, फिर नंबर को जोड़ लीजिए, 5, 18, 15, 6 कितना आएगा 44 हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर दिए, सबसे आसान ट्रिक बच्चों, सबसे आसान हमारा क्या है, आपको जैसा कि पता है एक्स बार का मान क्या है 25 यहाँ रख देंगे। ये टोटल फंक्शन ऑफ एक्स कितना है 35 प्लस 940 और ये टोटल फ्रीक्वेंसी हमारी क्या है p प्लस 44 है। अब इन सबका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, बहुत अच्छे सुनिए बच्चों, प्लस 44 का मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 25p प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 1100 बराबर यहाँ क्या लिखा है 35p लिखा हुआ बच्चों, यहाँ क्या लिखा है 35p, तो 35p प्लस 940 बराबर लिखा कि नहीं लिखा। अब देखिए 35p को 25p था उस तरफ लेके जाएंगे तो 10p बचेगा, 940 इधर घटाएंगे 1100 में 940 बराबर ये 25p 35p में घटाएंगे तो क्या बचेगा 10p बचेगा। यहाँ पे कितना बचेगा 160 10p कितना आ जाएगा, यानी p का मान कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। प्यारे बच्चों ये सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये माध्यिका का है। हमने आपसे बताया ना कि इतने ही क्वेश्चन बताएंगे जितने आपके बोर्ड परीक्षा में पूछ ले, बस ये लास्ट सवाल है मीडियन का। तो अब आपका सवाल है इस तरह का, ये आपको कोई एक टाइम इंटरवल दे देगा और फ्रीक्वेंसी दे देगा और टोटल फ्रीक्वेंसी देगा, कहेगा एक्स और वाई का मान ज्ञात करो। यदि इसकी जो मीडियन है यानी माध्यिका है बच्चों, ये माध्यिका इसकी यहाँ पे आपको गिवन करेगा कि 28.5 दिया है, तो एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो और आपको इसमें जो टोटल फ्रीक्वेंसी दिया है वो हमारा 60 है, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है प्यारे बच्चों वो ही हमारा जो टोटल नंबर है, यानी n को हम लोग यहाँ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जो माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो रहा ये कि m बराबर हम लोग जानते हैं l, यानी सबसे लोवेस्ट वैल्यू जो होगी, जो ये n है जो टोटल नंबर है उसका हम आधा करेंगे माइनस यहाँ कॉम्प्लीमेंट फंक्शन बटे टोटल फंक्शन इनटू ये h का मतलब होगा इसमें जो डिफरेंट है, तो h का मतलब होता है जो इसके बीच में डिफरेंट है। कितने डिफरेंट है 0, 10, 10, 20, 20, 30, 10, 10 का डिफरेंट है तो h 10 हो जाएगा। अब f और हमें देखिए टोटल n/2 हमें किस क्वेश्चन में गिवन दे रखा है, n बराबर जो फ्रीक्वेंसी होती है वही हमारा होता है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया, अब लोवेस्ट वैल्यू पता करनी है। अब आपको यहाँ रख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे माध्यिका कितने दे रखी है 28.5 आपको दे रखी है। तो यानी जो टाइम ऑफ इंटरवल होता है ये जो मीडियन होता है इसी पे डिपेंड करता है। तो टाइम ऑफ इंटरवल ये 28.5 किसके बीच डिफरेंट है, किसके बीच पाई जा रही, ये देखिए बच्चों इसके बीच पाई जा रही है, यानी 28.5 संख्या किसके बीच पाई जा रही 20 और 30 के बीच पाई जा रही है।
तो अब ये 28.5 जो माध्यिका दी है किसके बीच पाई जा रही है, 20.30 के बीच पाई है। तो इसके सामने तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे क्या, संचयी बारंबारता। हिंदी में बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता बोलते हैं, यानी कॉम्प्लीमेंट फंक्शन बोलेंगे। ज्यादा समय ना लेते हुए हम आपको जल्दी से जोड़ के दिखाएंगे। 5 फिर ये ऐड होता है बच्चों, 5 में ये x ऐड करेंगे तो क्या होगा, 5 + x हो जाएगा। फिर ये 5 में ये ऐसे ऐड होते रहते हैं, यानी 5 में हम 20 ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, 25 + x हो जाएगा। फिर 25 में हम क्या 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 40 हो जाएगा, 40 + x हो जाएगा। और ये 40 में हम इतना ऐड करेंगे, ये वेरिएबल है तो वेरिएबल ये अलग कोई वैल्यू होगी, ठीक ना। अब ये फिर ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 45 + x + y हो गया, ठीक। अब यहां से चलते हैं तो सबसे पहले लोवेस्ट वैल्यू l का मान देखिए हमें बच्चों मिल गया कि l का मान, और हमारा n/2 में पता ही चल गया कितना है, 60 है। यानी कितना हो जाएगा, n का मान अगर 60 है तो n/2 हमारा कितना हो जाएगा, 60/2 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा बच्चों। क्या है, n/2 में मान पता चल गया। l का मान सबसे लोएस्ट वैल्यू 20 है, n/2 30 है। कॉम्प्लीमेंट फंक्शन फाइंड करना है तो इसी के सामने आएंगे बच्चों, जो सबसे लोएस्ट वैल्यू फाइंड किया इसी के सामने आएंगे तो ये हमारी फंक्शन की वैल्यू हो जाती है। ये सामने ना आकर के इसके ऊपर आ जाएंगे, यही हमारी कॉम्प्लीमेंट फंक्शन होता है। याद रखिए नियम क्या है, रूल क्या है, इसे के सीधे आएंगे तो ये हमारा फंक्शन वाली वैल्यू हो जाएगी, f का मान हो जाएगा, यानी फंक्शन यानी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो जाएगी। और इसी के सामने इसको छोड़ देंगे, इसके ऊपर आ जाएंगे तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट फंक्शन हो जाता है, ठीक। अब यहाँ में फॉर्मूला हम लोग रख देंगे, इसे सॉल्व करेंगे। यानी कहाँ पे होगा, यहाँ पे m बराबर हमें कितना दिया है, सॉरी m बराबर हमें 28.5 दिया है। कितना दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ लिखेंगे 28.5। l हमें कितना दिया है 20 प्लस n/2 हमें कितना 30। कॉम्प्लीमेंट फंक्शन कितना दिया है 5। बहुत अच्छे से रखना होगा बच्चों, 5 + x। इसे क्वेश्चन में हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि माइनस इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा, इसलिए इसे छोटे से क्वेश्चन के अंदर रख दिया, ठीक है। हमें फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 20। h का मान जो इनके बीच डिफरेंस कितना है चेक कर लिए 10 है, ठीक। अब देखिए बच्चों ये आपस में प्रोडक्ट है गुणे के रूप में, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब ये 20 था प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी 28.5 में हम 20 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा 8.5 हो गया। अब ये माइनस इन इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो चिन्ह बदल जाएंगे, 30 माइनस का 5 माइनस का x अपॉन यहाँ पे देखिए 2 बचा था क्योंकि 20 किधर ले आए। अब ये 2 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 8.5 में कितना आ जाएगा 17 आ जाएगा, 17.0। यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 माइनस x, तो 17 उधर चला जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये हमारा माइनस का था इधर आगे प्लस का हो जाएगा, 17 उधर जाके घट जाएगा। कितना हो जाएगा 25 में 17 घटाइए कितना आएगा बच्चों, 25 में 17 घटाना 3 और 8, यानी हमारा क्या हो जाएगा, माध्यिका कितनी पता चल गई 1 पता चल गई। यानी x का मान कितना है बच्चों 8 है। जब x का मान हमारा 8 है तो y का मान हमें फाइंड करना हो, तो y का मान हम लोग कैसे फाइंड कर लें, किसी में एक में वैल्यू रख दें हम लोग। x का मान प्यारे बच्चों पता चल गया कितना हो गया 8। अब देखिए ये जो है हमारा जो टोटल नंबर डिपेंड करता है, ये n जो फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है इस नंबर पे डिपेंड करती है, जो जितना हमारा ये हम लोग इसे जोड़ के लाए हैं। कॉम्प्लीमेंट फंक्शन हमारा क्या 45 + x + y बराबर किसके डिपेंड होगा, ये टोटल फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है प्यारे बच्चों। ये जो हमारी है 45 + x + y किसके बराबर होता है, ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए कितना कहते हैं 60। तो x मान का मान कितना 8 आया, तो 45 + 8 + y बराबर 60। तो यहाँ पे 8 5 53 हो जाएगा, 53 उधर जाके घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये मान आ जाएगा 7 आ जाएगा। y का मान कितना 7 और x का मान 8 हो जाएगा बच्चों। तो मेरी बात समझ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये है, बहुत इंपॉर्टेंट। कोई भी वैल्यू अगर आपको आंसर चेक करना है तो आप यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं। x और y का मान ऐड कर दिए यहाँ पे, तो टोटल वैल्यू कितनी आनी चाहिए 60 आनी चाहिए। मैंने आपको पढ़ाया है मैथ पे, ये समझ में आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। यदि हाँ आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि मैं सर ऑफलाइन में पढ़ना चाहता हूँ। तो सबसे ज्यादा इसमें बहुलक ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है उसे हम लोग लिखते हैं L +
समझते जाइएगा। एफ माइनस F1 अपॉन, इसके अपॉन होगा बच्चों 2F माइनस F1 माइनस F2 इंटू H होता है, पूरे के अपॉन नहीं होगा। ये F हमारा डिपेंड करता है बहुलक, जैसा कि हमने बताया है इस फ्रीक्वेंसी में जो सबसे ज्यादा बड़ी संख्या होती है वही हमारी बहुलक होती है। तो ये हमारा क्या होगा, देखिए 20 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसलिए ये हमारी फ्रीक्वेंसी को शो करता है, इसे हम F मान लेंगे। ये छोटी सी सबसे लोवेस्ट वैल्यू L होता है, ठीक, ये L, ये F, इसके ऊपर चले जाएंगे तो पहली वैल्यू हो जाएगी और ये इसका मतलब हो जाएगा ये F2 हो जाएगा। बस हो गया बहुलक। खेल खेल में आंसर आया बच्चों। तो खेलना है तो खेलिए अच्छे से। तो L का मान हमें कितना दिया है, बहुलक यानी मोड की बात कर रहे हैं, तो मोड बराबर हो जाएगा आपका, L का मान है 20। देखिए बहुत आसान है, इससे आसान कुछ नहीं बच्चों। F का मान हमारा कितना है 20, F1 का मान हमारा 6 है बटे 2, F1 का मान हमारा, F का मान कितना 20, F1 हमारा कितना 6 और F2 हमारा है 15। और डिफरेंट हमारा कितना है प्यारे बच्चों, देखिए डिफरेंट कितना हमारा 10, 20, 20, 30, 10 का है कि नहीं, इंटू 10। बस सवाल 20 में से 6 गया 14, अब 20 दूनी 40 और कितना घटाएंगे 21, 6 15 6 21, 40 में 21 घटाएंगे 19 और इंटू 10, 140 हो गया कि नहीं हो गया, 140 भाग कीजिए 140 में 19 का, तो 19 बाद जब भाग देंगे तो लगभग आपका आंसर आएगा, 19 का पहाड़ा पढ़िए, 19 का 19 19 दूनी 19 57 76 49 50 19 छक्का 102 19 छक्का 102 19 19 छक्का 19 सत्ते 19 सत्ते 9 सत्ते 63 की 3 हासिल, 7 9 63 की 3 हासिल, 6 7 7 6 13। प्यारे बच्चों यहाँ से 19 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 7 बार, यानी 133 होता है। 19 7 जा 133 यानी 133, कितना बचा 7 बचा, लगभग 4 बार देंगे तो कितना होगा 27.4, ये हमारा हो जाएगा बहुलक हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो सबसे आसान ट्रिक, बस आपको इतने ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, इन्हीं में से आ जाना है। आपका पहला यूनिट खत्म होती है, नेक्स्ट यूनिट हम आपको कल फिर से सेंड कर देंगे। तो आप बस इतने सवालों की प्रैक्टिस कीजिए, बस 2 दिन है बच्चों, 2 ही दिन में आप जितना ज्यादा पढ़ लीजिए और इसे रिपीट कर लीजिए। थैंक यू। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए यदि आपको मजा आता है पढ़ने में। यदि आपको इस टॉपिक को पढ़ने में मजा आया, समझ में आया बच्चों, तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए।